हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे डस्टिंग करी थी मैं, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, नाश्ता हो गया है। बर्तन तो खैर हल्के फुल्के मैं धुलती हूँ, बड़े कढ़ाई वगैरह यही धुलते हैं मेरे से। अभी ना होल्ड नहीं किया जाता भारी बर्तन। तो हो गए हैं, कपड़े मैंने धुलने रखे हैं, दाल मैंने चढ़ा रखी है। आजकल राशन जैसा आपको पता ही है, तो मोटी मोटी दालें हैं। तो मटर की दाल थी तो वो मैंने चढ़ा रखी है। तो यहाँ पे मैं ड्रेसिंग साफ़ कर रही थी ना, तो मैंने ना पिछले साल दिवाली के टाइम पे बिस्किट के बॉक्स थे, उनमें रखे थे। तो ये मिक्स मैच वैसे हो गए थे, मतलब वो डब्बे ना टूटने लगे थे। तो वो डब्बे मैंने निकाल दिए हैं। मैंने कहा इन ईयररिंग्स को मैं ये पाउच में रख देती हूँ। तो बस वही छाँट रही थी मैं। और ये ही नहीं है, और भी है मेरे पास। ये ऐसे हैं कि ये मैंने निकाली भी थी, तो इस वजह से ये निकली भी हैं। तो मैं दिखा रही थी आपको एक एक करके। और कुछ इसमें ऐसी भी हैं जो ख़राब हो गई हैं, लेकिन मैंने संभाली कि जैसे ये ब्लैक जिसमें मोती है ना, वो दिख रहा होगा आपको। तो वो मैंने संभाली हुई, क्योंकि ये ना जब मैं पढ़ाई करी थी तो मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे दी थी। और हरिद्वार की है वो। उस समय तो खैर मुझे पता भी नहीं था कि मैं हरिद्वार ससुराल होके आऊँगी, लेकिन उसने मुझे दी थी ये। तो संभाल के होती है ना, यादें होती हैं। और तो इसलिए मैंने बहुत सारी इयररिंग्स ऐसी, ये वाली जो मैं बोल रही हूँ ना, तो ये मेरी फ्रेंड ने दी थी मुझे जब मतलब हमारा फेयरवेल वगैरह था, तो इसलिए मैंने वो संभाल रखी है। तो बस ऐसी हैं कुछ इयररिंग्स, ऐसी होती है कि जिनमें यादें होती है, तो वो मैंने संभाल के, भले ही ख़राब हो गई हैं। तो जैसे ये है, ये सब ख़राब हो रखे हैं, तो इन्हें निकालूंगी मैं अब ना। एक दिन छांटूंगी कि कौन कौन सी, किसी के कुछ टूट गया है, किसी का कुछ टूट गया है। और इयररिंग्स का ऐसा नहीं कि मुझे अभी, मेरे शादी से पहले से ही मेरे पे लंबी लंबी इयररिंग्स, उस समय तो ऐसी चलती थी। उस समय तो इतना डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं चलता था, लेकिन लंबी लंबी इयररिंग्स चलती थी। बहुत शौक था मुझे पहले से ही। पहनती तो नहीं थी, बट मेरे पास बहुत कलेक्शन था। वो है मेरे पास अभी भी, वो मेरे ससुराल में मैंने रखा है। तो बस ये वाली इयररिंग्स बहुत सुंदर है, लेकिन ना ये टूट गई है। ये देखो ऐसे। अब मैंने संभाल रखी है कि मैं चिपकाऊंगी, लेकिन बस ऐसे ही हो जाता है, आपको पता ही है। तो बस इयररिंग्स मैंने एक पाउच में रख दी है, पाउच मैंने रख दिए हैं। और जो और है ना मेरी, वो नीचे इसमें ही है, मतलब ड्रेसिंग में। कभी होगा तो दिखाऊंगी आपको अपनी इयररिंग्स कलेक्शन ना। तो बस ये मैंने संभाल दी है। डस्टिंग भी हो गई। शीशा ना थोड़ा ऐसे धुंधला धुंधला सा हो रहा था, तो मैंने कॉलिन से साफ, परसों तो मैंने कपड़े से किया था। और आजकल इस कमरे में तो धूल नहीं, आज बारिश होने लगी ना, तो धूल अब कम हो गई है, धूल नहीं आ रही है अब। लेकिन बस बाहर वाले कमरे में ज़्यादा धूल आती है। तो यहाँ फिर मैं दूसरा ड्रॉर भी देख रही थी, क्योंकि ना मेरे ना क्लचर वगैरह नहीं मिल रहे थे। यार मैंने कहाँ गए? तो मैंने कहा चलो ऐसे बीच बीच में ड्रॉर साफ़ करते रहो ना, तो सामान मिल जाता है। तो मेरे 2 क्लचर मिल गए थे इसके अंदर। तो ये मैंने फिर रख दिए ऊपर। होता है ना कभी कभी, मतलब मैं तो खैर अब वहीं रखती हूँ, लेकिन जैसे बच्चों को मिल गए या इनको मिल गए, तो ये जैसे ड्रॉर में डाल देते, तो इसलिए वजह से फिर मिलती नहीं। तो डस्टिंग करी थी, धूल नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि धूल थी, बट वही आदत है थोड़ा बहुत, ये कि झाड़ दो, तो झाड़ दिया मैंने। क्योंकि यहाँ पे ना मेरी डस्टिंग होती रहती है, क्योंकि जब भी धूल दिखती है तो मैं वहाँ पे झाड़ देती हूँ, टीवी के वहाँ पे। और बच्चों के भी हाथ वगैरह लगते रहते हैं, तो फिर इतना भी नहीं था। तो यहाँ पे आज मैंने कहा चलो डस्टिंग कर ही रही हूँ, तो इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। डीप क्लीनिंग मतलब धुलूँगी तो नहीं, बट वो ये इसके ना वाइट कलर का है, तो आगे पीछे बहुत धूल हो रखी थी। पता नहीं कब मैंने साफ़ की होगी, मुझे याद नहीं, मतलब जब से मैं आई हूँ तब से तो मैंने की नहीं फ़िलहाल। तो मैंने कहा चलो आज इसकी अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। और वाइट है तो दिखता है, और मतलब अधिकतर लोग सोचते हैं कि वाइट नहीं लेना चाहिए, कि दिखता है। और मेरा ये मानना है कि वाइट है तो लेना चाहिए, दिखता है तो साफ़ हो जाता है। अब जैसे डार्क कलर का होता तो दिखता ही नहीं, तो मतलब इतना फिर ध्यान भी नहीं जाता। और वाइट है, दिखता है, तो साफ़ करने का मन भी होता है। तो मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद है। अच्छा, पहले मुझे लाइट कलर पसंद नहीं थे, पहले मुझे डार्क पसंद थे, जैसे आप इस रूम में अधिकतर देखते होंगे। अब तो मैंने लाइट कर दिया है, डार्क थीम मेरी ज़्यादा। जैसे फ्रिज भी मेरा ब्लू है, डार्क मेरे वो हैं पर्दे वगैरह, और फर्नीचर भी डार्क है। तो पहले मुझे डार्क का था, ब्राउन ब्राउन का, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे जुकाम भी हो रहा है। धीरे धीरे ना पसंद चेंज भी होती है ना, तो इस वजह से अब मेरा लाइट कलर पसंद हो गया। तो अब मैंने ये है कि जैसे कवर वगैरह आप देखते हो तो लाइट कलर के ही हैं। और घर में भी मेरा अधिकतर अपने घर में लाइट कलर का ही है। तो ये भी साफ़ हो गया है। ये यहाँ पे मैं कैलेंडर रखती हूँ, ये बच्चों के स्कूल का ही है। तो ये ना खुलता रहता है बार बार तो चलो ये भी सेट हो गया है। और मैंने सोफ़े वगैरह भी फिर इसके बाद डस्टिंग कर दिए थे। तो बस यहाँ पे डस्टिंग का काम निपट गया था। और कपड़े भी मैं जैसे बोल ही रही थी कि कपड़े मेरे लगे हुए हैं एक तरफ। तो इस बाल्टी में मैंने नील का पानी, वो उजाला का पानी कला हुआ है, नील की आदत पड़ी है। क्योंकि वो है ना वाइट कपड़े बच्चों के, मुझे ना ध्यान ही नहीं था, मैं नहीं कपड़े धुलने वाली थी। मैंने कहा अब बच्चे आएंगे फिर थोड़ा कपड़े हैं, और बच्चों नहाएंगे फिर उनकी ड्रेस भी धुल जाएगी। लेकिन फिर मैंने मशीन खोली, दीदी ने पानी लगाया, मैंने कहा चलो पानी भर के रख देती हूँ मशीन में। फिर देखा, अरे यार इसके अंदर तो वाइट कपड़े भी हैं। फिर मैंने अभी लगा ली मशीन, फिर मैंने कहा वो मैं बाद में धुल दूँगी।
तो ये होता है, मुझे ना ध्यान ही नहीं रहता, हमेशा ही ये होता है, क्योंकि सैटरडे हम चले जाते हैं, संडे आते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता कि इसके अंदर वाइट ड्रेस भी है। तो फिर मैंने फिर अभी धुल दिए, मैंने कहा चलो धुल देती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े अभी धुल दिए। तो बस इसमें मैंने उजाला डाल रखा था, तो पैंट में उजाला। अच्छा, मैं हर संडे नहीं लगाती हूँ, जैसे मैंने आज लगा दिया उजाला ना, अगले संडे नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है, एक संडे छोड़ के ही लगाती हूँ। और कभी लगता है कि ज़्यादा गंदे गंदे बच्चे ऐसे सब्जी वगैरह तो कुछ नहीं गिराते मेरे बच्चे, बस ब्लैक पैंट है ना नीचे से बहुत काली कर देते हैं। और इनके ना ये ड्रेस भी, वो जो डेली वाली है ना, वो भी ख़राब हो रखी है। लेकिन वो ये कि मैं ना रगड़ ही नहीं पा रही हूँ यार, हाथ से ब्रश वगैरह नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, जैसे कभी जैसे मशीन में धुल लूँ ना, तो कुछ दिनों बाद मैं ना हाथ से भी धुल देती हूँ, क्योंकि मशीन से इतने दाग नहीं जाते ना। तो करूँगी एक दिन अब कोशिश ना। तो यहाँ पे मैंने मशीन भी अपनी साफ़ कर दी, मुझे मशीन धुलनी है, कब से सोच रही हूँ मैं, धुल ही नहीं पा रही हूँ। तो एक दिन मुझे मशीन भी धुलनी है। तो यहाँ पे ये डस्टबिन भी धुला था, तो ये पन्नी लगा के रख देती हूँ मैं, जिससे ना गंदा नहीं होता है। ढक्कन तो है नहीं, तो इसके ऊपर डस्ट पैड रख देती हूँ। लाऊंगी डस्टबिन अब नया ना, क्योंकि डस्टबिन मतलब बंद वाला ही अच्छा रहता है। तो ये भी मैंने रख दिया है, और हाथ मैंने धुल दिए हैं, हाथ धुल के आ गई हूँ। ये कपड़े सूख गए हैं, ये कपड़े निकाल दूँगी, फिर दूसरे कपड़े डालूँगी। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। लगता है कि सिर्फ झाड़ू पोछा तो करना है, कुछ नहीं है। लेकिन झाड़ू पोछा के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जो डस्टिंग वगैरह का, अरेंज करने का, कभी कोई ड्रॉअर अरेंज करो, कभी कोई अलमारी अरेंज करो, कभी कोई बेड अरेंज करो, तो ये काम ना ज़्यादा हो जाता है। झाड़ू पोछा तो ये है कि 10-20 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, ये ज़्यादा हो जाते हैं। और दाल भी मेरी चढ़ी है, किचन मेरा साफ़ है, और राशन भी लाना, अब देखते हैं कब लाते हैं, आज या कल परसों, जब भी राशन लाएगा आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे अब कपड़े भी डाल देती हूँ। और मौसम आप देख ही रहे होंगे, रात को बहुत बारिश हुई थी। अच्छा, रोज़ यहाँ बारिश हो रही है, और बाढ़ भी हो रही है हरिद्वार में। पता, सुबह मम्मी का फ़ोन आया कि बाढ़ आ रही है, तुम कहाँ हो? मैंने कहा अरे यहाँ नहीं आ रही है, बाढ़ आ रही है मेन हरिद्वार में आ रही है। तो वहाँ ना गाड़ियाँ, जैसा आप न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ बह रही हैं, तो वो लगता है ना, जैसे किसी शहर में कोई रह रहा हो, उस शहर की न्यूज़ आए तो लगता है यार उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, हम बहुत दूर हैं। मम्मी बोली रात को ऐसे मत सोना है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल गंगा जी के पास में है ना, तो उन्हें डर लगता है। मैंने कहा हम बहुत दूर है गंगा जी के, यहाँ रात को सोने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।